हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड करना सिखा रही हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप डिवाइड करने के बाद खुद से कैसे चेक कर सकते हो। तो आपके लिए तो ये अच्छा ही हो गया, आप डिवाइड कर लो, खुद से चेक कर लो कि आपका डिवाइड सही है कि नहीं, है ना। चलो हम डिवाइड करना देखते हैं कैसे हम करेंगे और इसको कैसे फिर चेक करेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को बेसिक आता है या नहीं आता तो सबके लिए ये हो जाएगा, जिसको आता है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको आ जाएगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो में अच्छे से डिवाइड आ जाए। चलो हम देखते हैं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 2 को 17 के साथ। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड में ये बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले डिवाइड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये देखना है, जो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर इस नंबर से कहीं छोटा तो नहीं है। अगर ये नंबर छोटा हुआ तो आप क्या करना, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो इसके बाद ये वैल्यू ले लेना। और देखो जब हम ये दो वैल्यू ले लेते हैं तो तब तो ये 17 तो हमारा 2 से बड़ा हो गया, है ना। तो सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि जो ये हमारा पहला डिजिट है ये इससे छोटा है कि बड़ा है। इस वाले क्वेश्चन में ये हमारा इससे छोटा है, 2 से 1 छोटा है ना। तो जब ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, हमें हमेशा यहाँ पर हमेशा क्या कहते हैं, बड़ा नंबर चाहिए होता है। हमें यहाँ पर हमेशा बड़ा नंबर चाहिए होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे तो 1 है, 1 तो मेरा 2 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से बड़ा बनाने के लिए मैं ये दोनों नंबर को साथ में ले लूँगी। तो अब मैंने दोनों नंबर को यहाँ पे मान लिया। ठीक है, दोनों नंबर 17 आ गए। अब देखो सेकंड स्टेप, मेरे को जो यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा उसका मेरे को टेबल पढ़ना है। ठीक है, अगर टेबल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो साइड में आप टेबल लिख भी सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20। ठीक, तो देखो सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने ये नंबर देखा, ये जो फर्स्ट नंबर था ये देखा कहीं ये इस नंबर से छोटा तो नहीं है। यहाँ पे ये हमारा नंबर छोटा था, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ से इसके साथ वाले नंबर की हेल्प ले ली। सात नंबर इसके साथ में जो नंबर है उसकी हेल्प ले ली। अब देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो यहाँ पे नंबर लिखा उसका टेबल पढ़ा। अगर हमें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने साइड में रफली में लिख लिया। ठीक, अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि हमें जो ये हमने पूरा मान लो ये हमने पूरा 17 नंबर ले लिया, तो ये नंबर हमारे इस टेबल में कहीं पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो हमने चेक किया अपनी तेज तेज आँखों से, अरे 17 तो नहीं आ रहा पूरे टेबल में। तो जब ये वैल्यू इसके टेबल में नहीं आएगी, ये 17 वैल्यू, जैसे मान लो 17 वैल्यू मेरी 2 के टेबल में नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, इससे मैं छोटी वैल्यू लूँगी, इससे जस्ट छोटी। अब देखो 17 से तो छोटे मेरे 16 भी है, 14 भी है, 12 भी है, सारे 17 से छोटे हैं। तो बस मैं 17 से देखूँगी, 17 से छोटा जस्ट छोटा क्या लिखा हुआ है, 17 से जस्ट छोटा मेरा क्या लिखा है, 16। अब ये 16 किस पे आया, 2 के टेबल पे, तो 2 8 जा 16 आया था। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, लिखूँगी 2 8 जा 16, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2 8 जा 16। ठीक है,
चलो अब देखो मैंने ये लिख दिया 2 8 जा 16। अब मैं दोबारा रिवाइज़ कराती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या देखना है कि हमेशा यहाँ पर जो नंबर होगा फर्स्ट डिजिट वो इस वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो जो उसके साथ में जो नंबर है उसकी हेल्प ले लेना है तब, और फिर जो नंबर हमारा बन जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उस नंबर का हम टेबल पढ़ेंगे, उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे। अगर टेबल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो साइड में टेबल लिख लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, जो हमने नंबर लिया था वो नंबर हमारा इस पूरे इसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नंबर नहीं आएगा तो हम उससे जस्ट एक छोटा नंबर लिखेंगे। तो क्या हमने लिखा, 17 से छोटा हमारा 16 आया तो इसीलिए हमने लिखा। और 16 किस पे आया, इस 8 जा पे आया, 2 8 जा 16, तो हमने 8 यहाँ लिखा 16 यहाँ लिखा। ठीक, 2 8 जा 16। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि अब हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। अब देखो अब ये 1 यहाँ पे मेरा 2 से फिर छोटा हो गया। अब हम साथ में कोई नंबर भी नहीं है। अब जब साथ में कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे ये छोटा आ गया तो इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। जो हमारा बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर अब हमारा इससे छोटा आ गया 2 से, तो कोई बात नहीं। अब छोटा आ गया, साथ में कोई नंबर भी नहीं है, तो अब हम डिवाइड यहीं पे छोड़ देंगे। अब तो यहाँ पे कि कोई नंबर तो है नहीं कि हम उसकी हेल्प ले लेंगे, है ना। जब कोई नंबर नहीं है तो हम कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारी डिवाइड सही है कि गलत है। वो चेक कैसे करते हैं कि ये जो हमने नंबर लिखा और जो हमने ये नंबर लिखा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। और फिर जो आंसर आता है उसमें ये प्लस करना होता है। देखो इस नंबर और इस नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 2 जा 16। और उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें जो जितना हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा उसमें हम उतना ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 16 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17, है ना। और तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका इसके इक्वल होना चाहिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपको इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो ये मैं इसके बोल रही हूँ ना, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी छोटी क्लासेस में हो, मैं आपको नाम भी बताऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे इसको रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो इसी तरह इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मगर हम पहले डिवाइड करना सीख लेते हैं, फिर हम आपको ये भी बता देंगे, ठीक। अब देखो अब हमने क्या किया, हमने अपना डिवाइड भी कर लिया, साथ में उसको चेक भी कर लिया, मतलब हमारा डिवाइड एकदम सही है, ठीक। अब हम थोड़े और नंबर बड़े लेके करते हैं डिवाइड, ठीक। मान लो अब मेरे को डिवाइड करना है 3 को 4 5 6 के साथ, ठीक है। तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ये फर्स्ट नंबर देखूंगी कि मेरा इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर मेरा ये फर्स्ट नंबर इससे बड़ा है तो मेरे को साथ वाले नंबर लेने की हेल्प नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 बड़ा होता है तो 4 है, ठीक है। यहाँ इस 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे है जो कि 4 है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं अब क्या करूँगी कि मैं 3 का टेबल पढ़ूँगी, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आता तो हम रफ में 3 का टेबल लिख लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे साइड में रफली सा एक डायग्राम बना लिया, उसमें लिख लिया 3 का टेबल, कॉलम बना लिया उसमें 3 का टेबल लिख लिया। अब देखो 3 का टेबल मैंने लिख लिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि हम जो ये नंबर है 4 वो चेक करेंगे कि वो 3 से
3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो हमने अपनी तेज़ी आंखों से जल्दी चेक किया, अरे मगर 4 टेबल में आ ही नहीं रहा है 3 के। फिर अब हम क्या करें? तो मैंने क्या बताया था, उदास नहीं होना है। मैंने क्या बताया था कि इस नंबर से जस्ट छोटा नंबर लेना है। 4 से जस्ट छोटा नंबर क्या है मेरा? 3 है। और ये 3 किस पे आ रहा है? 3 1 जा 3 पे आ रहा है। तो हम लिख देंगे 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे? अब हम इनको माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 गया 1। अब हमने देखा ये 1 तो 3 से छोटा हो गया फिर, और हमें तो इधर बड़ा नंबर चाहिए। तो हम बड़ा नंबर लाने के लिए हम ऊपर इस 5 की हेल्प ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जब 5 की हेल्प ली तो मेरा कितना नंबर बन गया? 15। 1 मिनट में दोबारा लिख देती हूँ। 15 बन गया। अब देखो 15 हमें चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो हमने अपनी तेजी आंखों से फिर से देखा, अरे ये रहा, मिल गया 15। 15 किस पे आया? 3 5 जा 15 पे आया। तो हम यहाँ पे 3 5 जा 15 ऐसे लिख लेंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे छोड़ नहीं देना, अभी यहाँ पे कौन नंबर है। अब देखो ये 0 तो 3 से छोटा हो गया, ठीक है। हमें 3 यहाँ पे नंबर बड़ा चाहिए, इसीलिए बड़ा बनाने के लिए 3 से हम यहाँ से 6 उतार लेंगे। फिर से हमने यहाँ पे 6 उतार लिया। अब हम फिर से अपनी तेजी आंखों से देखेंगे कि 6 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमने देखा, अरे 6 तो 3 के टेबल में आ रहा है, जो कि किस पे आ रहा है? 2 जा पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 2 जा 6, और फिर हम उसको क्या कर देंगे? माइनस। और 6 में से 6 गया 0। अब देखो ये 0 फिर 3 से छोटा हो गया, मगर अब हमें यहाँ पे साइड में तो कोई नंबर भी नहीं बचा। जब हमें साइड में कोई नंबर नहीं बचा तो अब हमारा इसका मतलब डिवाइड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले डिवाइड को अब हम देखते हैं कि हमारा डिवाइड सही है कि गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया था, चेक कैसे करना है? इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर भी आए उसमें ये रिमाइंडर प्लस कर देना है। यही बताया ना। तो हम करके देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा साफ कर ले ब्लैक बोर्ड। चलो करते हैं चेक। भाई हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही टीचर, हम अपना खुद चेक कर सकते हैं, है ना। चलो चेक करते हैं। फिर हमने यहाँ पे 152 को मल्टीप्लाई करना था 3 से। यही मैंने कहा ना, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 3 1 जा 3 प्लस 1 किया 4 5 6 आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो रिमाइंडर है उसे प्लस करना है। अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4 5 6 आएगा। उसके बाद क्या कहा, जो आंसर आएगा हमें वो देखना है कि ये आंसर हमारे इस वैल्यू के साथ, जो यहाँ पे वैल्यू है उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने देखा ये मैच कर रही है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमारी डिवाइड सही है, ठीक। डिवाइड बाबू बहुत इजी होता है। अगर ऐसे आगे चाहे कितने भी नंबर आए हम उसको ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये आपको सबसे सिंपल वाले बताए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसी में ही थोड़े ओल्ड टाइप की भी डिवाइड बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पहले मगर हम इस टाइप की डिवाइड की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको थोड़े कुछ क्वेश्चन देती हूँ घर से करने को। आप वो घर से क्वेश्चन कर लेना, और जिसका आंसर नहीं आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं, आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आपको डिवाइड करने होमवर्क दूंगी, वो आप मेरे को हर एक डिवाइड का आंसर भेजना। मैं चेक करूँगी कि आपका डिवाइड सही है कि नहीं है। और वैसे तो मेरे को चेक करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो आपको बता ही दिया है चेक कैसे करते हैं, है ना। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको सारी डिवाइड आए।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिवाइड बताऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, आप वो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में भी, ठीक है। चलो मैं आपको होमवर्क कुछ दे देती हूँ। मान लो मुझे डिवाइड करना है 5 को 5 2 5 5, 4 को डिवाइड करना है 4 6 4 3, ऐसे ही 7 8 को डिवाइड करना है मुझे 3 के साथ, ठीक। 9 4 2 को डिवाइड करना है 2 के साथ। पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बोल देती हूँ। इतना नोट कर लिया, और क्वेश्चन देती हूँ, चलो। 7 डिवाइड बाय 7 सॉरी 7 9 7 4 2 8 1 2 8 4 6 3 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। 9 को 9 9 9, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको करने के लिए, इनके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको समझा दूँगी, ओके।